A block is projected with 20 meter per second on a rough horizontal surface. Coefficient of friction is mu between the surface varies with time as shown in figure. Speed of the body at the end of 4 second will be. यहाँ पे हमको म्यू और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ओके। और हमको इसी क्वेश्चन के लिए जो सिचुएशन हम लोग अगर मैपिंग करें उसकी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ब्लॉक है, मैंने मान लिया उसका मास m है और वो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन है इस पर, ठीक है ना। और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। तो चलते चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इसकी स्पीड कम होती रहती है, और जो इसकी टोटल स्पीड हो जाती है फाइनली वो हो जाती है v कुछ टाइम बाद। तो यही स्पीड हमको इसकी निकालनी है, राइट। तो क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स तो इसके पास फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी तो यहाँ से मैं n की जगह क्या लिख सकता हूँ, mg। m से m हो जाएगा कैंसिल, a बराबर आ जाएगा म्यू जी, ठीक है जी। तो a को लिख सकते हैं हम dv/dt, क्योंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर दिया। dt चला जाएगा इधर, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। तो dt चला गया म्यू जी के पास और यहाँ रह गया dv। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। इनिशियल स्पीड थी जब टाइम 0 था तब स्पीड थी 20, फिर t टाइम बाद स्पीड हो गई v, यही v हमको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं g को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेता हूँ, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा v-20। तो g को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू dt करना है मुझे। इसका मतलब क्या होता है, वेयर म्यू dt इज़ द एरिया अंडर कर्व ऑफ म्यू टी ग्राफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू dt का मतलब समझ लेते हैं। अगर सपोज़ करो dt का मतलब यहाँ पे मैंने कोई छोटा स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया है, और इस टाइम इंटरवल के लिए सपोज़ कोई म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो मुझे ये लेंथ को ये विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि dt को म्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल हाइट है म्यू। तो इससे मेरे पास इस स्ट्रिप का एरिया आएगा। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, तो मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो मुझे यहाँ से लेकर t तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल टाइम के लिए अगर मैं म्यू dt को इंटीग्रेट करूँगा 0 से t टाइम तक, तो मेरे पास इस पूरे पोर्शन की जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगी पूरे का एरिया आ जाएगा। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एरिया अंडर म्यू टी कर्व मुझे जो है म्यू डी टी कर्व है वो मुझे इसका एरिया दे देगा। इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी टी का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हम इसका जो एरिया है वो कितना है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 सेकंड तक ही उसने हमको बोला है। देखो क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। तो 4 सेकंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया कवर हो रहा है ये निकाल सकते हैं। सिंपल है, ये रेक्टेंगल ले लो, एक ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल, या फिर इस पूरे ट्रेपेजियम का करके निकाल लो। तो ये v-0 इक्वल्स टू -g इंटू इस पूरे ग्राफ का एरिया, है ना। तो पूरे ग्राफ का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल मैथ्स है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, g की जगह हमने 10 लिख दिया, सॉल्व करके v के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।